नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो सबसे पहले पूरे देशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। जी हां, आज जेके न्यूज डे का एक प्रयास है कि हम हर जगह की रिपोर्ट आपको बताने जा रहे हैं, किस तरह से ये त्योहार किस तरह से शिवरात्रि का बनाया जा रहा है। जी हां, अगर बात की जाए तो इस समय हमारे साथ सीनियर संवाददाता, सीनियर जर्नलिस्ट अनिल गुप्ता से बात करेंगे। जम्मू से हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार राकेश जी जी, बताइए किस तरह से जो है शिवरात्रि का त्योहार बनाया जा रहा है, कितना उत्सव है लोगों में। राकेश मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं अपने व्यूवर्स को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद यहाँ पे अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो शिवालय मंदिर है, जो महाराजा के टाइम का यहाँ पे बना हुआ है। और वहाँ पे सुबह से लेके अभी तक वहाँ पे भीड़, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, काफी देखने को मिल रही है। 3 से 4 लाख लोगों ने सुबह से अभी तक दर्शन कर लिए। और वहीं पे अगर तीर्थों की बात करें, तीर्थों का भी यही हाल है। और आप शंभू की बात करें तो आप शंभू में भी लाखों की संख्या में सुबह से जो श्रद्धालु है दर्शन कर चुके हैं। यहाँ पे जितने भी प्राचीन मंदिर है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे सुबह से काफी भीड़ देखने को मिल रही है। और वहीं पे जो सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा भी पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी को पूरी तरह अंजाम दे रहे हैं। और वहाँ पे एक एक आदमी को चेक करने के बाद ही मंदिर के अंदर भेजा जा रहा है। और कोरोना काल के चलते हुए फेस मास्क को और सैनिटाइजिंग पूरा करके उसके बाद ही श्रद्धालु को मंदिर के अंदर भेजा जा रहा है। हालांकि भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ये है कि मास्क के बिना किसी भी श्रद्धालु को मंदिर जाने की इजाजत नहीं है। और वहीं पे अगर बात करूं मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो उधमपुर में भी जो मानतलाई है, शुद्ध महादेव है, और रियासी में अगर बात करें शिवखोड़ी है, वहाँ पे भी लाखों की संख्या में जो है सुबह से श्रद्धालु जा रहे हैं और माथा टेक रहे हैं और अपनी मनोकामना को पूरा करवा रहे हैं। वो भोले बाबा की बारात में सब लोग, जितने भी लोग जो है श्रद्धालु लोग हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर के, वो जाके अपनी हाजिरी भर रहे हैं और भोले बाबा की शादी में मस्ती से झूम रहे हैं, गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। जी राकेश। जी अनिल गुप्ता जी, आपने जिस तरह से बताया कि लोग इसे जो है जोरों शोरों से बना रहे हैं, पूरे देश में बना रहे हैं, खास कर अगर बात की जाए तो भोले बाबा के जो श्रद्धालु जगह जगह पर जाकर जो है पानी चढ़ाकर, दूध पानी चढ़ाकर और माथा टेक रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये उत्सव की तरह बड़े पैमाने पर बनाया जाता है पूरे देश भर में। अनिल जी, अगर बात की जाए तो इसका शाम को जो है जिस तरह पूजन होता है, उसकी तैयारियां किस तरह से हो रही हैं। राकेश मैं आपको बता दूं कि जगह जगह पे हमने देखा कि जो जंगम बाबा होते हैं वो शिव विवाह की गुणगान कर रहे हैं। लोग उसी में मस्ती में डूबे हैं। और शाम के टाइम जो होगा और ज्यादा तरीके से शिव विवाह का जो मंथन जो किया जाएगा, कई जगह नाटक होगा, कई जगह भजन कीर्तन करके होगा, लेकिन हर जगह तैयारियां पूरी तरह से की हुई हैं लोगों ने। और अपने पूरे मस्ती में जो है भोले बाबा के जो गुणगान है, जो महिमा है, वो उसको गा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला है कि जो यहाँ पे पीरखो मंदिर में है, सरकार द्वारा यहाँ पे 3 दिवसीय जो मेला है उसका आगाज कल शाम को 4 बजे किया था। और उसी को देखते वहाँ पे भी भारी संख्या में लोग आ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कलाकार हैं, जो स्थानीय कलाकार हैं, वो भोले बाबा के जो है गुणगान वहाँ पे स्टेज पे किए जा रहा है और डांस के प्रोग्राम चल रहे हैं। और पूरी तरह जो पूरा अगर जम्मू कश्मीर कहा जाए तो शिव में होके रह चुका है और पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। जी राकेश। जी अनिल जी, जिस तरह से आपने कहा पूरी तरह से तैयारियों और जोरों खरोशों से इस दिन को बनाया जा रहा है, और खासकर युवा से क्या अपील करेंगे कि जहां दूर दूर एरिया तक मंदिर है, शिव मंदिर है, शिवखोड़ी है, लोग युवा खासकर रात को निकलते हैं, तो उनको किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। राकेश, हमारी यहाँ पे एसएसपी ट्रैफिक जो है शिव कुमार जी से हमारी बात हुई थी। उन्होंने यही कहा था कि रात को किसी को भी ट्रैवल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि फिर भी जो लोग हैं कहीं अपनी मनमानी करके निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे चैनल की तरफ से सब पब्लिक को हाथ जोड़ के विनती होगी कि रात के टाइम
ना निकले और अपने पेरेंट्स को किसी भी किस्म की परेशानी में ना डालें और अपने आराम से दिन के टाइम जो भी सफर करना हो दिन के टाइम करें। और जो अगर बाइक पे विजयपुर से कीर्ति शर्मा। चिच्ची देवी रामगढ़ इस एरिया में जो है महाशिवरात्रि को बहुत ही धूमधाम से जो लोग हैं मना रहे हैं और कोविड-19 का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और साथ में मेन बात ये है कि जो यहाँ के जो जंगम बाबा है उनकी टोली भी बहुत ही जोरदार से जो है देखी जा रही है। काफी तादाद से लोग जहाँ पे दर्शन करने को यहाँ पे आ रहे हैं। पूरे धूमधाम से मंदिर की पूजा की जा रही है। शाम में पुजारी भी जहाँ पे तादाद जो है शाम को दिखाई देखी जा रही है। शिव पार्वती की पूजा बंग धतूरा नाच रास लीला बहुत ही खुशी से जहाँ पे की जा रही है और देखी भी जा रही है। पूरी रात शिवरात्रि की पूजा होगी। बस यही थी सांबा विजयपुर और बाड़िया से जहाँ की आज की डिटेल शिवरात्रि। जी कीर्ति जी, अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा सहयोग है? सर एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफी अच्छा सहयोग है। उनका बोलना है कि कोविड-19 को देख के मतलब कि सब कुछ जो है देख रेख में रखा जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो कोविड-19 की जो है अभी भी जो बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। तो मतलब कि उन्होंने बोला कि जो भी श्रद्धालु आएंगे तादाद मात्रा में यात्रा करने के लिए जो भी आ रहे हैं उन श्रद्धालुओं को उन्होंने यही बोला है कि वो अपना पूरी तरह से ध्यान रखें और भारी मात्रा में श्रद्धालु शिवरात्रि के जहाँ पे दर्शन करने के लिए जहाँ पे सांबा से बिलोंग है, कुछ विजयपुर से है, कुछ रामगढ़ एरिया से भी है। तो उनका कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारी पर ही वहाँ पे आए। तो खास बात जहाँ की यही रही आज की। तो कीर्ति जी, जिस तरह से लगातार अगर बात की जाए तो शाम को शिव पूजन होता है और उसमें किस तरह से तैयारियां जो हैं हो रही हैं? सर शिव पूजा जो अभी शाम को जो है लोग अभी ही बड़ी मात्रा में दर्शन के लिए जहाँ पे आ चुके हैं। पूरी रात को जहाँ पे शिवरात्रि की पूजा होगी, पंडित जो है वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने जैसे शहद दूध दही बंग धतूरा और फल फ्रूट वगैरह जो है उन्होंने बड़ी मात्रा में जो लोगों को तादाद जो है अभी कम से कम जहाँ पे बाजा में अगर देखा जाए तो कम से कम 7-10 के करीब जो लोग अभी मंदिर में मौजूद है। तो मंदिर में अभी बहुत जोरदार से जो है तैयारी की जा रही है। और बात कही जाए सांबा में मेसर में, तो मेसर में अभी से ही तादाद जो है बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा। तो रात को काफी लोग जो है जहाँ पे यात्रा करने के लिए आएंगे और सारी रात पूजा के लिए भी जहाँ पे रहेंगे। जी कीर्ति जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कीर्ति जी जो विजयपुर से जेके न्यूज ब्रेक की संवाददाता हैं, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट दी है। अभी हमारे साथ कपिल जी हैं जम्मू से। कपिल जी जी बताइए किस तरह से तैयारियां और किस तरह से भक्त लोग जो है शिव मंदिर में अग्रसर हो रहे हैं? जी जेके न्यूज ब्रेक के व्यूज को मैं मुबारक देना चाहता हूँ आज के दिन पे। और जम्मू पूरे में ये बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है ये शिवरात्रि का प्रोग्राम। और इसमें एक नई खुशखबरी है कि चनैनी सुधमहादेव में जहाँ पे ये हाईवे बंद कट रहा था थोड़े दिन पहले, वहाँ पे एक गुफा मिली है शिव परिवार की। जी तो वहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर तहसीलदार वगैरह गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने उसको कवर किया पूरा। वहाँ पे श्रद्धालु 2000-3000 के करीब श्रद्धालु लोग दर्शन कर रहे हैं। और मैं इस वक्त नानक नगर शिव मंदिर में पहुंचा हूँ। यहाँ पे 4 बजे प्रोग्राम शुरू हो रहा है और श्रद्धालुओं की बाड़ी काफी भीड़ देखी जा रही है। जी कपिल जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ने जा रहे हैं कश्मीर से बशीर अहमद के साथ। वो बताएंगे कि पूरे देश के साथ कश्मीर में भी किस तरह से जो है शिव रात्रि का त्योहार बनाया जा रहा है। जी बशीर जी। नमस्कार राकेश जी, और मैं अपने व्यूअर्स को मुबारकबादी शिवरात्रि पर दे रहा हूँ। क्योंकि अगर हमारे कश्मीर की बात की जाए, ताकि नॉर्थ कश्मीर हो या साउथ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो, बिल्कुल तीनों रीजन्स में बिल्कुल धूमधाम से शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। और मैं बात करूं खीर भवानी की, जो सेंट्रल कश्मीर में गांधरबल में एक बड़ा मंदिर है, वहां पर कड़ी सुरक्षा वहां पर रखी गई है। श्रद्धालु के लिए बिल्कुल एक सहूलियत दस्तियाब रखी गई है। जी बशीर जी, अगर बात की जाए तो सुबह से ही भीड़ जो है वहां पर उमड़ पड़ी होगी और दर्शन के लिए और जल चढ़ाने के लिए। खासकर अगर शिव पूजा की बात करें तो वहां के लोग भी जो है शिव पूजा में लगे होंगे। राकेश जी, मैं आपको एक खुशी की खबर सुना रहा हूँ। यहाँ के खीर भवानी गांधरबल में जो तुलमुला इलाका है, गाँव है, वहाँ पर ये खीर भवानी का मंदिर है। वहाँ पर जो कश्मीरी लोग हैं बिल्कुल गले मिल रहे हैं।
हमारे हिंदू भाइयों से और उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। और वहां पर गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल ने और एलजी गवर्नमेंट ने बिल्कुल अच्छे इंतजाम रखे हैं, जो कुछ भी ना किसी को दिक्कत ना आए और अच्छी तरीके से पूजा करें। कश्मीर से बड़ी खबर बशीर अहमद ने दी। जी हां, किस तरह से जो है हिंदू मुस्लिम मिलकर जो है इस त्योहार को बना रहे हैं, गले मिल रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि इंसानियत अभी जिंदा है। और खास कर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मिलकर त्योहार बनाना ये एक बड़ी बात होती है। ये दर्शाती है कि हिंदुस्तान जो है एक गुलदस्ते की तरह है। हर त्योहार जो समय समय पर बनाए जाते हैं, ईद हो या दिवाली हो या कोई भी पर्व हो, जो मिलकर बनाते हैं, उसी से कहते हैं कि देश की मजबूती और इंसानियत की मजबूती। जी बशीर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर बात की जाए तो इस समय हमारे नौशहरा सेक्टर से अगर बात की जाए तो मोहनलाल छिब्बर रिपोर्ट दे रहे हैं। बॉर्डर एरिया है, वहां से बताएंगे कि किस तरह से शिव पूजन किया जा रहा है। जी चिब्बर साहब। नमस्कार। देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से सब देशवासियों को जो है शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ में ये भी आपको बता दूं कि हमारा जो है काफी एरिया जो है बॉर्डर के साथ लगते हुए शिव मंदिर है। और जहां तक बात करें बीएसएफ की, और उन्होंने भी अपने मंदिरों में कुछ धूम से जो है शिव पूजा की। और जो है उन्हें उसी जैसे सिविल लोग जारी करते हैं उसी हिसाब से बीएसएफ भी जो है रात की पूजा भी उसी हिसाब से करेगी। और साथ में नौशहरा बाजार की बात करें, वहां भी शिव मंदिरों में भारी भीड़ जो है सुबह 4 बजे से ही जुट गई थी। और उसी के साथ बात करें अगर बेड़ी क्षेत्र की, तो हमारा आज सबसे मोटो था एक जो है न्यूज ब्रेक की तरफ से। हमने सोचा था कि 25 मंदिरों का जो है वहां जाकर के देखा जाए, जो मंदिर जो है काफी देर से जो है बंद थे। और अभी उन मंदिरों में जो है आज शिव जो है पूजा के लिए लोग जो है सुबह 4 बजे से ही दर्शनों में जुट गए थे। और रात की पूजा की अगर बात करें तो रात की पूजा में भी एक मंदिर के अंदर 7 आदमी का ग्रुप बना हुआ है और ग्रुप में बैठ करके वो पूजा करेंगे। उसी के साथ अगर बात करें सुंदरबनी की, तो सुंदरबनी में भी जो है शिव मंदिरों में जो है बड़ी धूमधाम से जो है और शिव विवाह भी हो रही है। और पूजा भी लोगों ने सुबह से ही जो है काफी भीड़ के अंदर जो है लोगों ने दर्शन भी किए। और उसी के साथ बात करें अगर लोगों के डिस्टेंस की, तो कोविड-19 को जो है मद्देनजर रखते हुए लोगों ने अपना बारी का इंतजार किया और उसी अपनी बारी के अंदर ही। जी मोहनलाल छिब्बर जी, अगर बताइए, जिस तरह से लगातार आपने कहा कि प्राचीन मंदिर कई ऐसे हैं जो बंद पड़े थे, लेकिन आज उनमें भी भक्तों का जो है बसेरा मिला। जी हाँ, भक्त उनको पूजते नजर आए। और हम अपने चैनल के माध्यम से टूरिज्म विभाग को कहते हैं कि जो भी ऐसी चीजें उन्हें आइडेंटिफाई करके उनको टूरिज्म में लाया जाए, ताकि ये जो पीर फकीरों और खासकर मंदिरों की जगह है इनको आइडेंटिफाई करके, ताकि बाहर से टूरिस्ट आए और उसको भी पता चले नौशहरा सेक्टर के अंदर बिल्कुल जो है सटा हुआ है एलओसी के साथ, वहां भी कितने मंदिर हैं और कितनी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जी 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 प्रसाद। हाँ राकेश जी, अगर उन मंदिरों की बात करें तो हमने ऐसे मंदिरों में आज जाकर के अपने चैनल के माध्यम से उनको उजागर करने की कोशिश की। और उन मंदिरों में देखा कि लोगों की इतनी भीड़ है। 1955 में 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो 1955 से वो मंदिर कई मुसलमानों के पास थे, हमदन ही उसकी पूजा किया करते थे। और उसके बाद हमारा देश आजाद होने के बाद इन लोगों को जब पता चला कि ये मंदिर जो है ये हिंदुओं की पूजा के हैं, तो उन्होंने हिंदुओं के हैंड ओवर किए। और काफी हद तक उन मंदिरों की जमीनें हैं वो मुसलमानों ने ही उस टाइम दी हुई है मंदिरों के नाम से। वो लोग आज भी जो है उन परिवारों से लोग जो है वहां आकर के शिव की पूजा करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से एक बड़ी खबर नौशहरा सेक्टर की, कि जिस तरह से लगातार अगर बात करें तो एक दूसरे के मजहब को बढ़ाते हुए, एक दूसरे के धर्म को बढ़ाते हुए मुस्लिम लोगों ने भी उनकी पूजा की। और जब उन्हें पता चला कि ये स्थान हिंदुओं के हैं, तो उन्होंने अपनी जगह
अपनी जमीन भी दी और कहा कि आप यहां आकर मंदिर बनाएं और यहां पूजा करें। ये एक बड़ी खबर नौशहरा सेक्टर से। जी हां, शिवरात्रि के दिन आज ये बड़ी खबर कि नौशहरा सेक्टर में कितना भाईचारा है और कितना एक दूसरे के अगर प्रति देखा जाए तो कितना कि एक दूसरे के मजहब और एक दूसरे के धर्म की किस तरह से इज्जत की जाती है। ये सबसे बड़ी खबर जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। किस तरह के अगर हमारे एलओसी अगर जिस तरह से सटे हुए इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, किस तरह से अपने आप में मजबूती पाए हुए तभी आते हैं, सीज फायर उल्लंघन होता है तो किस तरह से जो है मिलकर उसका जवाब देते हैं। शुक्रिया मोहनलाल छिब्बर जी हमारे साथ बात करने के लिए। जिस तरह से प्रयास रहा जेके न्यूज ब्रेक का कि आपको आज पूरे जम्मू कश्मीर पूरे देश की अपडेट दी जाए, जेके न्यूज ब्रेक पूरे जम्मू कश्मीर की अपडेट अपने जो भी संवाददाता है उनके पास से लेकर आप तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे जम्मू से कुणाल जो कि जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता हैं। कुणाल जी बताइए किस तरह से ये शिवरात्रि का त्योहार बनाया जा रहा है मंदिरों में। सर बहुत ही बढ़िया तरीके से जो शिवरात्रि है वो जम्मू में मनाई जा रही है। इस टाइम पे मैं सुबह सर पीर को गया था, वहाँ पे भी काफी सारा रश था। उसके बाद शिवालिक मंदिर जो आप जम्मू है उसमें भी काफी सारा जोरों से रश है और काफी ज्यादा भीड़ भाड़ इस बार देखी जा रही है मंदिरों में। कुणाल जी अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार जो है 3 दिन इस उत्सव को बनाया जाता है और खासकर आज के दिन पूजा की जाती है रात को मंदिरों में, और किस तरह से तैयारियां शुरू। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मैं पीर से ही आ रहा हूँ, काफी जोरों शोरों से वहाँ पे पूजा है, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। लोग तादाद में है, कोविड-19 को जो SOP है उसको फॉलो करते हुए वहाँ पे सिक्योरिटी प्रबंध भी किए गए हैं। बिल्कुल काफी अच्छा जो इस बार जो शिवरात्रि है वो जम्मू में मनाई जा रही है। जी कुणाल जी अगर बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्था है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से सहयोग कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चेकिंग पूरी अच्छी तरीके से कंटिन्यू है। बात करें जो आप शंभू मंदिर है वहाँ पे तो बिल्कुल रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी हाई सिक्योरिटी को अलर्ट रखा गया है और यात्री जो बाहर से भी आए हैं उनको भी अच्छे से चेकिंग किया जा रहा है, फिर वहाँ पे मंदिर में छोड़ा जा रहा है। कुणाल जी अगर बात की जाए तो जिस तरह से SSP ट्रैफिक जम्मू ने कहा है कि रात को कोई भी ट्रैवल नहीं करेगा, तो इस पर युवा को भी क्या संदेश देंगे कि किस तरह से इसकी पालना करें। बिल्कुल सर, मैं युवा को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ट्रैफिक को थोड़ा सा अगर SSP साहब ने बोला है तो थोड़ा सा पालन कीजिए। अच्छा लगता है जो उनके जो रूल्स हैं वो पालन कीजिए, रात को बिल्कुल ना निकले, SOP को फॉलो करें और बिल्कुल अच्छे से शिवरात्रि वो अपने घरों में ही मनाएं। लोग अपने घर के पास मंदिर है, जरूरी नहीं है बाहर जाके आपने वो पूजा करनी है, अपने घर के पास जो मंदिर है वहां पर भी आप पूजा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर में ही जाके पूजा करेंगे, आप अपने घर पे भी तो शिवरात्रि जो अच्छे तरीके से मना सकते हैं। जिस तरह से हमारा प्रयास था कि जगह जगह की रिपोर्ट आप व्यूअर्स तक पहुंचाई जाए किस तरह से शिवरात्रि का त्योहार बनाया जा रहा है। राजौरी से सीनियर जो कि जर्नलिस्ट हैं अमित शर्मा जी, हम उनसे जुड़ना जा रहे हैं और उनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से राजौरी डिस्ट्रिक्ट में इस उत्सव को, इस शिवरात्रि के त्योहार को किस तरह से बनाया जा रहा है। अमित जी। हाँ जी राकेश जी, ये शिवरात्रि का पर्व जो है बड़ी धूमधाम के साथ पूरे देश में जो है वो मनाया जा रहा है और खासकर अगर राजौरी की बात करें तो यहाँ पे भी पूरे देश भर के साथ साथ एक शिवरात्रि का पर्व जो है ये बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और सुबह से ही मंदिरों में काफी भारी रश देखने को जो है वो मिला। यहाँ पर लोग जो है पूजा अर्चना करते देखेंगे, शिव भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हुए देखेंगे। उसके बाद दोपहर में कुछ जो शिव मंदिर थे वहाँ पे भंडारे का प्रोग्राम भी रखा गया था। भंडारे में लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ही जो पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी जो रियासी, वहाँ पर जो शिव खोड़ी धाम है वहाँ पर भी श्रद्धालु बढ़ चढ़ के वहाँ पर भाग ले रहे हैं। वहाँ पर भी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। ये गोवा में पूरे भारत वर्ष में शिवरात्रि का पर्व जो है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है इस शिवरात्रि पर्व को लेके। आपको ये पता होगा कि शिवरात्रि पर्व पे 4 पहर की पूजा जो है वो लोग करते हैं। लोगों ने आज पूजा अर्चना के साथ सुबह से ही व्रत भी रखा हुआ है काफी लोगों ने। लेकिन पूरे शहर में राजौरी उसके साथ साथ कई इलाकों में इस पर्व जो है बड़ी धूमधाम के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। जी
जी अमित जी, जिस तरह से आपने कहा कि लोग जुटे हुए हैं, बात की जाए तो राजौरी खित्ते में किस तरह से लोग जो है प्राचीन शिव मंदिर में किस तरह से इकट्ठे हैं और पूजा अर्चना शुरू है और रात की तैयारियां हो रही हैं। देखिए शिव रात्रि जो है शिव भगवान का आज के दिन विवाह हुआ था और कुछ लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं शिवरात्रि को लेके। शिवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन शिव भगवान की 4 पहर की पूजा होती है, जो दोपहर के समय होती है, जो और 2 रात के समय होती है। इसको 4 पहर की पूजा कहा जाता है। लोग इस पूजा अर्चना में भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, शिव की पूजा करते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि शिव भगवान जो है वो बड़े भोले हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिव भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और आज भी ये सिलसिला सुबह से जारी है। शिव जो हमारा यहाँ पे शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, वहाँ पे लोगों ने सुबह पूजा अर्चना की, काफी भीड़ भाड़ वहाँ पे देखी गई। उसके बाद वहाँ पे लंगर जो है वो दोपहर को वहाँ पे शुरू हुआ। वहाँ पे लोगों ने प्रसाद जो है वो खाया और लोगों ने इस शिवरात्रि के पर्व में भगवान शिव से ये भी पूजा अर्चना की और कहा कि जो कोरोना महामारी है उसको भी जल्दी से जल्द यहाँ खत्म किया जाए क्योंकि कोविड का डर जो है लोगों के दिल में पिछले 1 साल से जो है वो बैठा हुआ है। अमित जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से युवा रात को सफर करता है शिवखोड़ी के लिए और कहीं ना कहीं कुछ इंसिडेंट भी हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे अपने युवा को किस तरह से अगर जाना है तो समय पर जाएं और रात में जो है ड्राइव ना करें, रात में जो है यात्रा ना करें। देखिए रंगेश जी, मैं आपको ये बता दूं कि काफी लोग जो है, काफी यूथ जो है वो रात के समय में शिवखोड़ी धाम की तरफ जाते हैं। जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है वो नशा करके जाते हैं तो उस कारण जो स्पीड उनकी काफी तेज होती है और कई हादसे जो है वो इस शिवखोड़ी की तरफ जो जाने वाले युवा है वो वहाँ पर देखे जाते हैं इस रास्ते पे। लेकिन मैं उन युवाओं से ये अपील करूंगा कि ड्रग्स से वो दूर रहे क्योंकि शिव भगवान के लिए जो लोग सोचते हैं वो ऐसा नहीं है, वो उनकी अपनी लीलाएं थी। तो लोग काफी लोग ये कहते हैं कि शिव भगवान भांग धतूरा खाते थे तो अपने अगर मदिरा पी लेते हैं तो उसमें क्या फर्क है, वो उनकी अपनी लीला थी, हमारी कोई लीला नहीं है। इसलिए हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, नशे से सावधानी बरतनी चाहिए और खासतौर से युवा रात के सफर करते हैं उन्हें तेज ड्राइविंग और रश ड्राइविंग जो है वो नहीं करनी चाहिए, आराम से गाड़ी चलानी चाहिए ताकि मंजिल पे सही तरीके से पहुंचा जाए और सही अंदाज से, सही तरफ से उस भगवान के दर्शन किए जाए और उससे अपनी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण की जाए। जी, वही कहते हैं कि जिसकी बड़ी सोच है वो बड़ी बात करते हैं। अमित जी ने कहा कि प्रॉपर अगर आप शिवखोड़ी के लिए निकलते भी हैं तो बड़े धीमी गति से जाएं और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अपने आप को जो है हमने ड्रग्स से दूर करना ही है, अपनी पूजा भाव से जाएं और खासकर अगर बात की जाए तो शिवखोड़ी में जाने में आप जो है समय जो है समय तय करें कि समय जाना है, क्योंकि रात में ये नहीं कहते कि रात में आप नहीं जाओ, लेकिन अगर देखा जाए तो रोड की कंडीशनों को भी देखा जाए तो रात में चलने के लिए ठीक नहीं, और अगर पूजा करनी ही है तो आप समय पर निकलें और शिव की पूजा करें। ये थे हमारे साथ अमित शर्मा जी और जेके न्यूज ब्रेक का यही प्रयास था कि आज आपको पूरे जम्मू कश्मीर की जो की रिपोर्ट दी जाए किस तरह से बनाया जा रहा है शिवरात्रि का त्योहार। जिस तरह से जेके न्यूज ब्रेक का प्रयास था कि आपको हर जगह की रिपोर्ट बताई जाए किस तरह से शिवरात्रि का त्योहार बनाया जा रहा है। हमारे साथ सतविंदर सिंह जी जो कि पहुंच के संवाददाता है जेके न्यूज ब्रेक की, और खासकर वो बताएंगे कि किस तरह से ये उत्सव बनाया जा रहा है। जी सतविंदर जी बताइए। आज शिवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से पूंछ में भी मनाया जा रहा है, हर जगह की उसी तरह। इतनी बारिश होने के बावजूद भी लोग जो हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मंदिर में पहुंचे हुए हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। कोविड को देखते हुए सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतजाम भी किए गए हैं। लाइट के, पानी के, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिक्योरिटी को लेकर बड़े कड़े प्रबंध किए गए हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरह से 4 पहर की पूजा को लेकर किस तरह की तैयारी मंदिरों में, सिक्योरिटी को लेकर बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत बढ़िया तैयारियां की गई थी। कल भी हमने मंदिरों में जाके जायजा दिया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हमने बात की जो पंडित थे मंदिरों के पुजारी, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत साथ है हमारे साथ।
जी सतविंदर जी, बताइए कि जिस तरह से लगातार अगर बात की जाए तो युवा लोग जो है रात को शिव खोड़ी के लिए आगे पीछे मंदिरों के लिए निकलते हैं, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ सावधानी बरतने को कहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफी उन्होंने कहा था कि जो भी मंदिर में आएगा सोशल डिस्टेंस बुलाकर रखे, मंदिर की तरफ से मास्क भी रखे गए थे और सैनिटाइजर भी रखा गया था कि एहतियात बरते और जो भी आए मंदिर में माथा टेकने आए कोविड-19 की गाइडलाइन को देखते हुए मास्क डालें और जो सैनिटाइजर है उससे हाथ साफ करके मंदिर में आए। शुक्रिया सतविंदर जी, ये थे हमारे साथ पहुंच से सतविंदर जी, और खासकर पूरे जम्मू कश्मीर की हमने आपको रिपोर्ट दी और बताया कि किस तरह से शिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है और 4 पहर की पूजा का किस तरह से जो है लोग इंतजार कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। और लास्ट में जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से एक ही बात युवा को, खासकर युवा को, आप इस शिवरात्रि के त्योहार को अच्छी तरीके से बनाएं और समय पर ही जिस मंदिर पे जाना है जाएं, वहां बैठकर पूजा अर्चना करें, ताकि जिस तरह से शिवखोड़ी की बात की जाए तो हमारा युवा रात को ही निकलता है, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे कि आप समय पर उस स्थान पर पहुंचे जहां आप पूजा करनी है, जिस मंदिर के दर्शन करने हैं, और दर्शन भी करें। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आज का समय वो समय है कि रात को चलना जो है ठीक नहीं, खासकर हमारी रोडों की हालत भी खस्ता, और खासकर युवा के लिए एक बड़ा मैसेज कि आप जहां भी पूजा अर्चना करना चाहें समय पर जाएं। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक।